नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आज एक और मास्टर कैप्सूल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ जो मास्टर कैप्सूल है, आज वो चीज़ लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा गलत होती है, सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, तो इसको देखिएगा। और अभी तक चैनल पे आपने नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप इस जगह मुझे नाराज़ नहीं करोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि हम भी एक कोई टीचर से पढ़ रहे हैं और उस टीचर में क्या है, क्या खासियत है, क्या नहीं है, और फ्री में कितना कंटेंट दे रहा है। आइए देखते हैं। और वो कंटेंट रहेगा आज का अपना कि विद्युत लैंप का विवरण। और विद्युत लैंप का जो विवरण है तो यहाँ पे देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन ऊपर ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ बात करते हैं लैंप। और दोस्तों यहाँ लैंप और उस लैंप में क्या भरा जाता है, यानी गैस होती है कि नहीं होती है, तो गैस। और बात करते हैं यहाँ पे दक्षता यानी कि एफिशिएंसी होती है। यहाँ कार्यकाल उसका कितना होगा, तापमान होगा, और उसकी वाट क्षमता कितनी होती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है कि जो 10 रुपये का लट्टू लेके आते हैं और वहाँ पे अपन ये देखते हैं कि उसके अंदर एक स्प्रिंग सी होती है, तो स्प्रिंग को ही अपन क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और वो फिलामेंट किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कोई अगर लैंप होता है तो वो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गैस नहीं भरते हैं, वो निर्वात रखते हैं। और उसमें जो दक्षता होती है वो 2.5 से लेकर के 4 ल्यूमन प्रति वाट होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कितनी होती है कि 2 ल्यूमन से 4 ल्यूमन प्रति वाट होती है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 600 से 800 घंटे होती है, 600 से 800 घंटे होती है। और जो तापमान होता है, तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान कितना होता है, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे बात करते हैं वाट, तो 10 से 100 वाट तक होता है, 15 से 100 वाट तक ये बनाए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे निर्वात टंगस्टन फिलामेंट लैंप। अब बात करते हैं कि यहाँ कार्बन की जगह किसका आ गया, टंगस्टन का आ गया। और टंगस्टन में भी क्या, 2 प्रकार के होते हैं, तो एक होता है निर्वात और एक होता है गैस भरा। तो यहाँ पे अपन निर्वात की बात करते हैं, तो निर्वात लैंप की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, तो 8 से 10 ल्यूमन प्रति वाट होता है। और कार्यकाल कितना होगा, तो यहाँ बात करते हैं 750 से 850 घंटे होता है। यहाँ 2000 माइक्रोफैरड 2000 डिग्री तक होता है। और यहाँ वाट क्षमता कितनी होती है, मात्र 25 वाट तक होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गैस भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ये तो है कि टंगस्टन का तो है लेकिन वो निर्वात है, और ये है गैस वाला जिसमें गैस भरी जाती है। और गैस कौन सी भरी जाती है, तो अपन बात करते हैं आर्गन व नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जो 100 वाट का लैंप होता है, 12 रुपये का अपन लेके आते हैं, 15 रुपये का लेके आते हैं, वो होता है। तो उसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट का होता है। और वो 1000 से 1200 घंटे तक होता है। और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों 2000 तक अपन भरते हैं, 2000 से ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें वाष्प उत्पन्न होने लग जाती है। और वाष्प उत्पन्न हो जाने होती है तो वो फूट जाता है। अब उसको रोकने के लिए उसके अंदर क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है। तो यहाँ गैस भरने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या है, केवल ऊष्मा निकलती है। और 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जब होता है तो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ 2500 डिग्री से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। और ये 1500 वाटेज तक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप। जी हाँ मेरे दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप, इसमें सोडियम वाष्प व नियोन गैस भरी जाती है। सोडियम वाष्प व नियोन गैस भरी जाती है। और ध्यान रखना, ये जो लैंप होता है इसको ओनली फॉर क्षैतिज अवस्था में, किसमें, क्षैतिज अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। और ये 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट होता है। 3500 घंटे इसका औसत जीवन काल होता है। और यहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, इसका तापमान होता है। तापमान इसमें कमी रखा जाता है। यहाँ 140 वाटेज तक क्षमता में ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी आर्गन लैंप यानी MA लैंप। मरकरी आर्गन लैंप, तो इसमें मरकरी वाष्प व आर्गन गैस भरते हैं। 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होता है, 5000 घंटे होता है। और 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे बात करते हैं ये 250 से लेकर के 400 वाट तक बनाते हैं। कितना, तो 250 से लेकर के 400 वाटेज तक बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। तो इसमें मरकरी और आर्गन भरते हैं, सेम होता है। 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होता है, 5000 घंटे तक होता है। ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 300 से 500
वाट तक ये क्षमता में बनाए जाते हैं। एक होता है मरकरी वेपर लैंप, जिसमें मरकरी और आर्गन प्रयोग करते हैं। 40 ल्यूमन प्रति वाट होता है, 5000 घंटे होता है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 80 से लेकर के 150 वाटेज तक अपन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब। जी हाँ, फ्लोरोसेंट ट्यूब। यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूब लाइट कहते हैं। और ट्यूब लाइट के अंदर जो गैस भरी जाती है वो मरकरी और आर्गन भरी जाती है। मरकरी प्लस क्या भरी जाती है, आर्गन। और यहाँ पे इसकी जो क्षमता होती है, ल्यूमन क्षमता, वो 50 से 60 ल्यूमन प्रति वाट होती है। कितनी होती है, तो यहाँ पर कहेंगे 50 से 60 ल्यूमन प्रति वाट होती है। और इसका जीवन काल जो होता है वो 6000 से 8000 घंटे होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पे 20 से 40 वाट तक ये होती है, यानी वाट क्षमता में, और सबसे अधिक खूब प्रयोग अपन करते हैं। बात करते हैं हैलोजन। हैलोजन को दोस्तों यहाँ पे फ्लड लैंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लड लैंप। फ्लड लैंप उसे कहते हैं जो उच्च क्षमता के जो लैंप होते हैं उन सभी को फ्लड लैंप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपके हैलोजन होता है, मरकरी वेपर, ये होते हैं जो उच्च क्षमता के लैंप होते हैं। इनको सभी को क्या कहते हैं, फ्लड लैंप के नाम से जाना जाता है। और इस हैलोजन के अंदर जो स्प्रिंग सी होती है वो भी टंगस्टन की बनाई जाती है, जो फिलामेंट होता है। यहाँ हैलोजन गैस बढ़ते हैं और यहाँ पे 25 से 35 ल्यूमन प्रति वाट होता है। यहाँ 15 से 2000 घंटे तक ये कार्य होता है। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और 500 से 1000 वाट में ये बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विद्युत खर्च करता है, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो विद्युत खर्च करेगा, तो ये विद्युत खर्च करता है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं जो ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट सबसे कम खर्च करेगा। और इसमें भी आजकल सुधराव आ गया, यहाँ पे LED। तो LED जो लैंप होता है ये मिली वाट में होता है और ये सबसे कम विद्युत खर्च करने वाला होता है। तो दोस्तों विद्युत लैंप का विवरण अपन ने पढ़ा। तो यहाँ पे कार्बन फिलामेंट हो गया, निर्वात टंगस्टन फिलामेंट हो गया, गैस टंगस्टन फिलामेंट हो गया, सोडियम वेस्प हो गया, मरकरी आर्गन हो गया, यहाँ पे मरकरी आर्गन टंगस्टन हो गया, मरकरी वेपर हो गया, फ्लोरोसेंट और हैलोजन हो गया। इसके अंदर ये चीज़ भरते हैं। इसकी दक्षता होती है, कार्यकाल ये होता है, तापमान ये होता है और वाट क्षमता होती है ये। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, तो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अच्छा सा एक कमेंट और इमोजी ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों।